हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस आज फ्राइडे और लोकी का एपिसोड 4 भी आ चुका है और ये वाला एपिसोड अपने बाकी 3 एपिसोड से कुछ ज्यादा ही डार्क दिखाया गया था और कुछ ज्यादा ही सस्पेंस टाइप का दिखाया गया था। लोकी सीजन 2 भी अपने अंत की तरफ जा चुका है, मतलब अब इसके भी खाली अब 2 ही एपिसोड आना बाकी है और उसके साथ ये पूरी सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं लोकी के सीजन 2 के एपिसोड 4 की शॉर्ट में स्टोरी बताऊंगा और इसका थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन और इसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको भी जानना है इन सब चीजों के बारे में तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 एंड हुआ था, मतलब ह्यू रेमेंस के कैसल के अंदर, जहाँ पे रेवोना रेंसलेयर और मिस मिनट दोनों साथ में होते हैं और मिस मिनट कहती है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में एक राज पता। उसी राज के बारे में पता लगता है कि वो राज और कुछ नहीं बल्कि यही था कि पहले रेंसलेयर और ह्यू रेमेंस दोनों साथ काम करते थे। मतलब रेंसलेयर ने ह्यू रेमेंस को मल्टीवर्सल वॉर जीतने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करी और मिस मिनट ये भी बताती है कि उसने ह्यू रेमेंस की एक आर्मी को लीड करा था। और ये सब होने के बाद मतलब जब ह्यू रेमेंस वॉर जीत गया था तो उसके बाद उसने रेंसलेयर की याददाश्त वाइप कर दी और ये सब मिस मिनट रेंसलेयर को बता देती, जिसे सुनने के बाद रेंसलेयर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि जो विक्टर टाइमली है वो अब टीवी के अंदर आ चुका है और वो टीवी के अंदर जैसे ही आता है तो उसे सबसे पहले कैंग का स्टैचू दिखता है और फिर वो दीवार पे बने हुए मल्टीवर्सल वॉर और टाइम कीपर्स की पेंटिंग दिखता है, जिसे देखने के बाद तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर उसी के पीछे पीछे लोकी, मोबिस और सिल्वी भी आ जाते हैं जो उसे लेके जाते हैं ओबी और केसी के पास, जहाँ पे जब विक्टर टाइमली ओबी को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो टीवी की गाइडलाइंस की बुक थी वो ओबी ने लिखी थी और विक्टर ने जितने भी अपने इन्वेंशन करे थे वो सारी टीवी गाइडलाइंस की बुक को पढ़कर ही करे थे। इस मारे वो ओबी को एक गुरु टाइप का मानता था और यही चीज ओबी भी कहता है कि मैंने टीवी गाइडलाइंस की बुक विक्टर टाइमली के इन्वेंशन और डिस्कवरी को देख के लिखे थे। तो यहाँ पे हमें छोटा सा टाइम लूप दिखाया गया था कि अगर विक्टर टाइमली ने अपने सारे इन्वेंशन टीवी की गाइडलाइंस की बुक को देखकर करें और ओबी ने विक्टर टाइमली के इन्वेंशन डिस्कवरी को देखकर टीवी गाइडलाइंस की बुक लिखी है, तो आखिरकार ये सब चीज बताई किसने और ये लिखी किसने। और ये चीज लोकी भी कहता है कि अगर तुमने इसको देखकर ये बुक लिखी है और इस बुक को पढ़ के इसने अपने इन्वेंशन करे तो आखिरकार ये बुक को किसने लिखा है, इसके पीछे दिमाग किसका है। और ये सब बात करने के बाद ओबी और विक्टर टाइमली दोनों एक दूसरे की बुक के ऊपर एक दूसरे के साइन ले लेते हैं। मतलब विक्टर टाइमली ओबी का साइन ले लेता है और ओबी विक्टर टाइमली का साइन ले लेता है। और फिर इसके बाद ओबी एक प्रैक्टिकल मॉडल बनाता है जो प्रॉब्लम हो रही थी टीवी के अंदर और उसका सोल्यूशन बताता है, लेकिन बताता है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। तो विक्टर टाइमली का अपना प्रोटोटाइप निकाल कर देता है कि ये इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी बताता है कि मेरे पे जो ऐसा टेम्पोरल लूम था उसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी, इसी मारे ये सब ठीक हो सकता है। और फिर उसके बाद लोकी, मोबिस और सिल्वी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मोबिस कहते हैं चलो हम केक खाते हैं, लेकिन ये बात सुनने के बाद सिल्वी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और मोबिस को सुना देती है अच्छा खासा। फिर वो चली जाती है और वो रास्ता भटक जाती है तो वो उसी केक वाले रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पे लोकी आके और वो सिल्वी को समझाता है कि मोबिस एक ऐसा बंदा है जो कि भरोसेमंद है और वो सारी टाइमलाइंस को बचाने में हमारी मदद करेगा और जैसे तुम मोबिस के बारे में सोचते हो वो वैसा नहीं। और ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है B-15 जो कि जाती है जर्नल डॉग्स के पास उसे कन्विंस करने के लिए ताकि उसकी हेल्प करे टीवी को बचाने में। तो जर्नल डॉग्स भी जो है वो कन्विंस हो जाती है क्योंकि उसे भी टीवी को सेव रखना था, लेकिन वो तब नहीं गई थी। उसके बाद B-15 वहाँ से चली जाती है और ये जर्नल डॉग्स है इसे टीवी की जेल के अंदर रख रखा है क्योंकि उसने पिछले एपिसोड के अंदर सारी टाइमलाइंस को बम से उड़ा दिया था। और फिर उसी कमरे के अंदर रेवोना रेंसलेयर आती है मिस मिनट के साथ, जो कि जर्नल डॉग्स को अपनी तरफ करना चाहती थी क्योंकि वो टीवी के ऊपर राज करना चाहती थी, लेकिन जर्नल डॉग्स मना कर देती है क्योंकि वो टीवी को बचाना चाहती थी। इसलिए जो रेंसलेयर थी उसने उसी डिवाइस के अंदर उन सबको बंद कर दिया जिसमें पहले एपिसोड के अंदर लोकी ने X5 को बंद करा था और उसके अंदर बंद करके वो उन सबको मार देती है। मतलब ये थोड़ा सा डार्क सीन दिखाया गया था, लेकिन जो X5 था वो रेवोना के साथ चला गया था, उससे हाथ मिला लिया। और फिर हमें विक्टर टाइमली और ओबी दिखाई जाते हैं जो कि एक डिवाइस के ऊपर काम कर रहे थे जो कि उस टेम्पोरल लूम को बड़ा कर सकता था, मतलब ठीक कर सकता था। और फिर वहाँ पे मोबियस आता है हॉट चॉकलेट लेके। विक्टर पूछता है कि तुमने ये हॉट चॉकलेट कहाँ से ली, तो वो बताते हैं कि एक मशीन से। वो पूछता है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक मशीन ने हॉट चॉकलेट बनाई थी, तो वो उस मशीन को देखना चाहता था। तो मोबियस एक टीवी के एजेंट को उसके साथ भेज देता है ताकि वो उस मशीन को देख सके। तो वो वहाँ पे जाता है और एक हॉट चॉकलेट निकालता है, लेकिन उतने में ही वहाँ पे X5 हो जाता है जो कि उस टीवी एजेंट को प्रून कर देता है। उसे यहाँ पे रेंसलेयर ने भेजा था विक्टर टाइमली को पकड़ने के लिए और वो विक्टर टाइमली को लेकर चले जाता है रेंसलर के पास। और ये जो रेंसलर मिस मिनट थी ये अभी तक टीवी के अंदर ही। और फिर उसी जगह पे आता है मोबियस और लोकी, सिल्वी, और वो देखते हैं कि यहाँ पे विक्टर तो है नहीं। फिर उन्हें पता लगता है कि रेंसलर उसे ले गई है और लोकी फिर अपनी चालाकी से ये पता लगा लेता है कि रेंसलर जो है वो अभी भी टीवी के अंदर। तो लोकी और सिल्वी से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पे हमें वो सीन दिखाया जाता है पहले एपिसोड वाला जहाँ पे लोकी टाइम स्लीपिंग करके फ्यूचर के अंदर आ गया था और उसे किसी ने प्रून करा था और वहाँ पे एक फोन भी आ रहा था और ये उस समय एक रहस्य बन के रह गया था उसे प्रून करा किसने और वो फोन किसका था। तो यही चीज आज बता दी गई है। उस समय पे लोकी जब लोकी और सिल्वी से ढूंढने निकलते हैं उसी समय पे
जो मिस मिनट थी वो टीवी के सारे एक्सेस जो है बंद कर देती, किसी को भी किसी भी चीज का एक्सेस नहीं देती, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर घुस चुकी थी। और इसीलिए जब लोकी और सिल्वी लिफ्ट के अंदर जा रहे होते हैं तो लिफ्ट के अंदर खाली सिल्वी जा पाती है और वहाँ पे मिस मिनट उसे बंद कर देती है। तो लोकी उसे अकेले ढूंढने निकल जाता है, मतलब उन्हें ऊपर जाना था। तो सिल्वी तो लिफ्ट के अंदर बंद हो चुकी थी, तो लोकी जो था वो सीढ़ियों से ही जा रहा था। लेकिन इतने में हमें पहला एपिसोड वाला लोकी दिखता है, क्योंकि आसपास भटक रहा था प्रून स्टिक के लिए। और ये चीज जो है अपने लोकी को पता थी कि उसके पास प्रून स्टिक नहीं थी, उसे किसी को प्रून करना, तो इसी मारे वो उसे प्रून कर देता है। और उसी समय पे हमें ये पता लग जाता है कि लोकी को प्रून करने वाला और कोई नहीं बल्कि लोकी ही होता है। और ये सब जो था ये लिफ्ट के पास हो रहा था, जहाँ पे सिल्वी भी लोकी को देख लेती है, इसी मारे वो ऐसा रिएक्शन देती है और वो पूछती है क्या था। फिर लोकी कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और उसी समय पे वहाँ पे फोन आ रहा होता है, और वो फोन और कोई नहीं बल्कि ओ भी कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि तुमने अभी तक ढूंढा नहीं ढूंढा। और वो बताता है कि मिस मिनट ने सारे एक्सेस डिनाइड कर दिए, तुम जल्दी जाके ढूंढ के लाओ विक्टर को। और फिर वो विक्टर को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं उसी रूम में जहाँ पे रेंसलेयर ने उसे रखा था। लेकिन बाहर उस समय पे X5 था, तो X5 का माइंड कंट्रोल कर लेती है सिल्वी और उसे अंदर भेज देती है, और वो अंदर जाके सीधा रेंसलेयर को प्रून कर देता है। और हाँ, इसी बीच में ये बताना भूल गया कि ओबी ने जो टीवी के अंदर सारा सिस्टम था, मतलब उसे रीसेट कर दिया था, क्योंकि उसे सारे एक्सेस चाहिए थे, मतलब जो मिस मिनट ने सारे एक्सेस डिनाइड कर रखे थे वो उसे चाहिए थे, और इसीलिए उसे रीसेट करना पड़ा था। और उससे मिस मिनट भी रीसेट हो गई थी, मतलब वो भी चली गई थी सिस्टम से बाहर। और उसी समय पे जो हमें ये पता लगा था कि टीवी के अंदर मैजिक इसी मारे नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही कुछ सिस्टम लगा रखा था। तो फिर वो ओबी ने रीसेट मार दिया था, जिससे अपनी मिस मिनट भी गायब हो चुकी थी। मतलब अब टीवी के अंदर भी मैजिक हो सकता है, इसी मारे सिल्वी ने अपने मैजिक से उसका माइंड कंट्रोल कर लिया था। और ये सब होने के बाद जब अपनी रेंसलेयर प्रून हो चुकी थी, तो फिर वहाँ से लोकी और सिल्वी विक्टर को लेकर चले गए टेम्पोरल रूम के पास, जहाँ पे ओबी बैठा हुआ था। और ओबी ने सबसे पहले तो उसका विक्टर टाइमली का और स्कैन करा, और वहाँ से फिर टेम्पोरल रूम के डोर खुल गए। और फिर वहाँ चर्च तो चली रही थी, आखिरकार ये डिवाइस लेकर कौन जाएगा था। तो फिर मोबियस कन्विंस करते थे लोकी को कि वो जाए, तो लोकी जाने को तैयार हो जाता है और वो जा ही रहा होता है, लेकिन विक्टर कहता है ये काम मैं करूंगा और उसके लिए और ये डिवाइस मैं जाके वहाँ पे लगाऊंगा, ठीक करूंगा। तो फिर सब लोग हाँ बोल देते, तो विक्टर टाइम नहीं जाता उसे ठीक करने के लिए। लेकिन वहाँ जाकर होता क्या है, उसकी चौमिन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा रेडिएशन हो चुका था, उसकी चौमिन ही हो गई। और ये सब देखने के बाद सब ऐसे शांत हो गए जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। और इसी के साथ वहाँ हमें दिखाते जो टेम्पोरल रूम था वो पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका, सारी टाइमलाइंस फट चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो चुका है। तो ये थे गाइस लोकी सीजन 2 के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा तो आप ये वीडियो देख लेना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।